नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो में जिसका नाम है कपालभाति। और आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं आपको कपालभाति कैसे करना चाहिए, इसका सही तरीका कैसा है। अगर आप इसे गलत करते हैं तो रुक जाइए और इसे सही से करने का, सही अवस्था में करने का प्रयास करिए। यह एक महत्वपूर्ण प्राणायाम है जिसमें आपको यह पता होना चाहिए कि आपको इसे किस समय करना है, इसे आप कैसे करना है, किस तरीके से बैठते हुए करना है और किसे इस एक्सरसाइज को नहीं करना चाहिए। तो आज हम यहाँ पे सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको प्राणायाम में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ हम इसमें इसके लाभ और सावधानियों के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कपालभाति की फिलॉसफी। तो यहाँ पर जो कपालभाति है यह एक सटकर्म की क्रिया है, क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम प्राण एंड आयम मीन्स होता है लिबरेशन ऑफ ब्रेथ। और जो आपका हो गया सटकर्म, सटकर्म मीन्स होता है जब हम आपकी इनसाइड बॉडी का प्यूरिफाई करते हैं, क्लीन करते हैं, जितनी एक्सरसाइज होती है वो क्रिया में आ जाती है। तो यह एक सटकर्म क्रिया का भाग है। और कपालभाति जो है योगा में 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका पहला आता है शीतकर्म कपालभाति, दूसरा आता है आपका वातकर्म कपालभाति और आपका तीसरा आता है यहाँ पर वेदकर्म कपालभाति। तो यहाँ पे हम जो है वातकर्म कपालभाति को करते हैं, क्योंकि जो वातकर्म है, वात मीन्स वायु एंड कपालभाति। सो यहाँ पे वातकर्म कपालभाति का मतलब होता है आपकी प्यूरिफिकेशन ऑफ योर ब्रेथ, आपकी जो सांस है, आपकी वायु है, उसको प्यूरिफाई, उसको क्लीन करना। और इसी के समक्ष जो आपका कपालभाति हो जाता है, कपाल मीन्स होता है आपका फॉरहेड और भाति मीन्स होता है आपका लाइट क्लीनिंग प्योरीफाई। सो आपका फॉरहेड, आपके फेस में जो है लाइट है, आपके फॉरहेड आपके माइंड के लिए बहुत हेल्पफुल एक्सरसाइज है। ये आपके शरीर में जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करने में भी बहुत हेल्पफुल प्राणायाम में आता है। इसमें आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। इसमें हम वातकर्म कपालभाति का प्रयोग करते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जानते हैं कि इसमें हम कौन सी वायु का प्रयोग करते हैं। अगर आप जानते हैं योगा में तो हमारे शरीर में बहुत सारी वायु, इसमें जो है सबसे 5 मेजर जो वायु होती है। कपालभाति में हम प्राण वायु, सपान वायु और अपान वायु का प्रयोग करते हैं, जिसमें जो है सपान वायु जो है हमारे अबव द नेवल, नाभि के ऊपर होता है और जहाँ पे हमारी फायर एनर्जी का वास होता है। इसके बाद जो अपान वायु होती है वो होता है बिलो द नेवल, नाभि के नीचे, जहाँ से हम अपनी ब्रेथ, अपने बेली को पुश करते हुए और ब्रेथ को ऊपर की ओर भेजते हैं। तो इसमें हम अपनी अपान वायु का प्रयोग करते हैं। अब हम अगले प्रश्न में आ जाते हैं कि आपको इसको किस समय करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कपालभाति को आपको कभी भी दिन में, शाम को इसको नहीं करना है, क्योंकि यह एक सटकर्म क्रिया है। अगर तो आपको इसे हमेशा सुबह करना चाहिए, खाली पेट जब आप हों। इसको आपको ना शाम को करना है, ना ही इसको दिन में, ना ही रात को। इसका आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अब हम यहाँ पे अगले प्रश्न में आ जाते हैं कि आपको इसे किस अवस्था में करना चाहिए। तो इसे हमेशा आपको कोशिश करना है पद्मासन में बैठते हुए। तो ये हो जाता है आपका पद्मासन की अवस्था। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर हमें घुटनों में दर्द है, हम बैठ नहीं पाते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, तब आप जो है सिंपल क्रॉस लेग, जिसे हम सुखासन कहते हैं, आप इस अवस्था में बैठ सकते हैं, या फिर आप अर्ध पद्मासन, हाफ लोटस में भी इसमें बैठ सकते हैं। लेकिन मैं इसमें महत्वपूर्ण जो है आपको पद्मासन ही क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है। जब हम पद्मासन में बैठते हैं तो हमारी स्पाइन स्ट्रेट रहती है और हमारी बैक, हमारे हिप्स जो है प्रॉपर लाइन में रहते हैं। लेकिन जब हम क्रॉस लेग में बैठते हैं, अगर आपको हंच बैक की प्रॉब्लम होती है, तो आपने देखा होगा आपका स्पाइन, जो आपकी कमर है, आपकी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है, वो इस तरीके से हो जाती है। आपका जो हिप्स है वो राउंड शेप में हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, हमेशा कोशिश करना है इसको स्ट्रेट रखने का। इसके लिए अगर आप क्रॉस लेग सुखासन में बैठते हैं तो हमेशा आप एक कुशन, एक तकिए का प्रयोग करना है, या इसमें आप एक ब्लॉक का भी प्रयोग कर सकते हैं।
जिससे कि आपके जो स्पाइन है उसको थोड़ा हाइट मिल जाए और आप प्रॉपर वे में ब्रेथ ले सके, क्योंकि हम ब्रेथ जो है बिलो द नेवल से लेते हैं इस तरीके से ऊपर की ओर। तो अगर आपका स्पाइन नीचे रहेगा तो आपका जो प्रॉपर जो ब्रेथ है, रेशियो है, आप जिस तरीके से लेंगे इनहेल और सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, वो आपका सही से नहीं जाएगा। तो हमेशा कोशिश करना है अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, पद्मासन अवस्था में बैठना है, या फिर आप किसी तकिए का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आप दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा की अवस्था में रख सकते हैं या चिन्ह मुद्रा में, या पाम्स को इस तरीके से अपने हथेली को घुटनों के ऊपर रख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, इसमें आता है सावधानियां। तो कपालभाति में जो सावधानियां हैं, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आपका स्टमक प्रॉब्लम है, पेट में दर्द होता है, वुमेन्स में प्रेगनेंसी के टाइम में भी आपको इसको नहीं करना है, गर्भावस्था के समय। इसके अलावा अस्थमा हो गया, किसी भी प्रकार की डायरिया परेशानी हो गई, तब भी आपको इस प्राणायाम को नहीं करना है। और हमेशा आपको कुछ चीजों का और ध्यान रखना है, जैसा कि हो गया आपको टेंशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, तब भी इस प्राणायाम को आपको नहीं करना है, क्योंकि जो कपालभाति प्राणायाम है ये आपके शरीर में अग्नि की ऊर्जा लाता है, फायर एनर्जी को। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, कभी भी इसको आपको, जब आपको माइग्रेन हो, सर में दर्द हो, टेंशन, डिप्रेशन, तब इसको नहीं करना है। अगर आप करते हैं इस अवस्था में तो आपकी जो है ये बढ़ सकता है और ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। सो आपको थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है, आपको आराम से इस क्रिया को करना है। इसलिए इसे हमेशा आपको शांत अवस्था में बैठकर करना है, क्योंकि अगर आप टेंशन या डिप्रेशन में करेंगे तो ये आपकी फायर एनर्जी को बहुत अधिक बढ़ा देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है, सामान्य वायु पे हमारा अग्नि का वास होता है, तो जब हम अपान वायु का प्रयोग करते हैं तो सपान वायु से ऊपर होते हमारी अग्नि की फायर एनर्जी को बढ़ाता है। तो इस अवस्था में आपको थोड़ा ध्यान पूर्वक करना है। टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन में इसे आप बिल्कुल भी ना करें। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपको इसे कैसे करना चाहिए, कितने बार करना चाहिए। तो अगर आप पहले कर चुके हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे योगा टीचर आपको बताते हैं कि आप इसे 100 बार कर सकते हैं, 200 बार कर सकते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, अगर आप बिगिनर हैं तो आप शुरू में इसे कम से कम 11 बार तक करें। अगर आप प्रैक्टिशनर, इंटरमीडिएट हो जाए, एडवांस हो जाए, देन आप इसको बढ़ा सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। जितनी देर आप कर सकते हैं, आप अपने तरीके से इसे कर सकते हैं। अब हम इसे शुरू करते हैं कि आपको करना कैसे है। तो सबसे पहले आपको पद्मासन अवस्था में, या फिर आप अगर क्रॉस लेग में बैठे हैं, इसमें आप तकिया या ब्लॉक का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जो है हम सबसे पहले जो बिगिनर्स लेवल में बताने वाला हूं कि जो बिगिनर्स हैं वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको दोनों हाथों को घुटनों पे रख लेना है, या फिर आप ज्ञान मुद्रा की अवस्था पे भी रख सकते हैं। तो जो बिगिनर्स हैं आपको केवल 11 बार करना है। और आपको कैसे करना है मैं आपको यहाँ पे 5 टाइम बिगिनर, 5 टाइम इंटरमीडिएट और 5 टाइम प्रैक्टिस एडवांस में बताऊंगा। सो बिगिनर जो पहली बार कर रहे हैं, आपको क्या करना है, जो आप इनहेल करेंगे वो आपको स्मूथ करना है, और जो आप सांस छोड़ेंगे वो आपको एक्टिवली फोर्स करते हुए छोड़ना है। सो आपको करना कैसा है, एक बार सभी लोग देखिए, इनहेल, आपको सांस लेते हुए इस तरीके से। और यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि अपना जो आपका पेट है इसको आपको दबाव नहीं देना है। जैसे कि आपका पेट हो गया, आपको पेट को इस तरीके से ढीला छोड़ते हुए मूवमेंट करना है जब आप सांस छोड़ेंगे। ओके, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, पेट को आपको जकड़ के नहीं रखना है, टाइट नहीं रखना है। पेट को ढीला छोड़ते हुए सांस लेना है और सांस फोर्सफुली छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर पुश करना है। सो इस तरीके से, इस तरीके से। और इस क्रिया को करते समय आपका फेस मसल्स रिलैक्स होना चाहिए। और एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, इस क्रिया को करते समय आपका जो नोस्ट्रल है, नाक का जो छिद्र है, इसको आपको फैला लेना है, ब्रॉड कर लेना है जितना आपसे पॉसिबल हो। जितना ओपन रखेंगे उतना आप ब्रेथ को इन एंड आउट कर सकेंगे प्रॉपर वे पे, क्योंकि यह क्रिया जो है वॉक्यूम क्लीनर की तरह प्रयोग करता है। जिस तरह से हम वॉक्यूम की तरह सांस को खींचते हैं फिर सांस छोड़ते हैं, सेम इसी तरीके से आपको कपालभाति करना होता है। अब हम यहाँ पे जो बिगिनर है आपको कैसे करना है, आपको इसका जो बिगिनर है वो आपको 11 बार करना है, और आपको 2 सेकेंड में 1 ब्रेथ लेना है।
तो आपको 2 सेकंड में एक बार सांस ले छोड़ना है। किस तरीके से? इनहेल, ये हो गया 5 बार। उसके बाद आप 30 सेकंड तक आराम करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे इसी अवस्था में। और आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, जो आप क्रिया कर रहे हैं, जो आप प्राणायाम कर रहे हैं, आपको माइंड, अपने शरीर और अपने दिमाग मस्तिष्क में इसको महसूस करना है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। इसके बाद 30 सेकंड के बाद आप आंखों को खोल देंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम जिन्होंने 3 मंथ या 6 मंथ तक इसका अभ्यास किया है, वो लोग इंटरमीडिएट में आ जाते हैं। सो इंटरमीडिएट में आपको क्या करना है? 1 सेकंड में 1 ब्रेथ। सो आपको कैसे करना है मैं आपको 5 टाइम दिखा देता हूं। देन कम बैक। उसके बाद फिर से 30 सेकंड तक आपको आराम करना है, फिर आप दोबारा इसे शुरू कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जिन्होंने 2 या 3 साल तक इसका अभ्यास किया है, जो है एडवांस प्रैक्टिशनर, वो लोग इसे कैसे करेंगे? वो लोग 1 सेकंड में 2 ब्रेथ। सो आपको कैसे करना है? देन एक्सेल। उसके बाद आप 30 सेकंड तक रिलैक्स करेंगे, देन आफ्टर कम बैक। सो यह है आपका एडवांस लेवल ऑफ कपालभाति प्राणायाम। इसमें जो है, जो आपको लाभ मिलते हैं प्राणायाम करने से, कपालभाति, ये आपकी पाचन क्रिया को बहुत मजबूत करता है, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के लिए, जिससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है। इसके अलावा आपके शरीर में फायर एनर्जी को बढ़ाता है, आपकी फायर ऊर्जा को बढ़ाता है। और फायर ऊर्जा जो है आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आप कुछ वर्क करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, माइंड की फोकस को इंप्रूव करने के लिए आप अग्नि ऊर्जा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हमारा शरीर जो है 5 एलिमेंट से बना होता है, जिसमें फायर एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसमें आप फायर एनर्जी को बढ़ा सकते हैं कपालभाति करने से। इसके अलावा आपकी लंग्स के कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके डाइजेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। सो इस क्रिया के बहुत सारे लाभ हैं कपालभाति के। और इसके अलावा अगर आप अपने बेली फैट को कम करना चाहते हैं, तो ये महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है आपके पेट के वजन को भी कम करने में, आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए। इसके अलावा मस्तिष्क, चेहरे की चमक के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, क्योंकि यह एक कपालभाति प्राणायाम है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, कपाल मीन्स फॉरहेड, भाति मीन्स चमक, लाइट। सो ये आपके फेस के चमक के लिए, आपको सदा जवान रखने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। तो ये था आपका कपालभाति प्राणायाम। आशा करते हैं आप अच्छे से सीख गए होंगे। इस वीडियो को आप आगे शेयर कीजिए। आप इनको आगे अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स को इसे शेयर कर सकते हैं, और इस क्रिया से आप अपना लाभ लीजिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्ते, हरिओम।